तो एक तरफ दिल्ली में बीजेपी की बैठक होगी तो दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी ने फिर से एक पोस्टर जारी कर दिया है और इस पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी पर हमला बोला गया है। लगातार देखिए अब दिल्ली में पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी पर बीजेपी हमला कर रही है। तो आम आदमी पार्टी बीजेपी का इसका जवाब देने से पीछे नहीं हट रही है। आम आदमी पार्टी भी लगातार बीजेपी को पोस्टर के जरिए ही जवाब दे रही है। और इसी बीच ये पोस्टर आपको दिखा रहे हैं जो बीजेपी की तरफ से आज जारी किया गया है। पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा गया है। और आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे दिल्ली और इस दौरान उन्होंने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के लिए आपदा है और उसी को लेकर यह पोस्टर आज जारी किया गया है। तो राजधानी दिल्ली में चुनावों की तारीख का जल्द ही ऐलान हो जाएगा और ऐसे में चुनावों के बीच देखा जा रहा है कि पोस्टर वॉर भी जमकर हो रहा है। लेकिन इसी बीच एक नारे की भी एंट्री हो गई है, वो नारा जिसने बीजेपी के लिए ऐतिहासिक जीत के रास्ते खोले थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं उसी नारे की जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा और महाराष्ट्र में जाकर दिया था। आखिर क्या था वो, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में सियासी लड़ाई रोहिंग्या से शुरू हुई थी। घुसपैठ के मुद्दे पर दोनों ओर से जमकर बयानबाजी हुई। लेकिन अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए एक और नारा दे दिया है। ये नारा भले ही बीते 2 चुनावों में इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन इस नारे ने ऐतिहासिक जीत भी दिलाई। जी हां, बटोगे तो कटोगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है। हालांकि तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासत जोरदार है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि जहां एक तरफ पोस्टर वार बीजेपी वर्सेज आम आदमी पार्टी चल रहा है, तो दूसरी तरफ आपको बता दें राजेंद्र नगर में एक नारे की एंट्री हो गई है, ना बटेंगे ना कटेंगे। दिल्ली में शुक्रवार को यह पोस्टर अचानक सुर्खियों में आ गया। पोस्टर दिल्ली में लगा। पोस्टर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। साथ ही बीजेपी नेता आरपी सिंह भी दिख रहे हैं। लाइन लिखी है, इस बार ना बटेंगे ना कटेंगे। मतलब तय हो चुका है, दिल्ली में भी ना बटेंगे ना कटेंगे और बीजेपी इसी स्लोगन पर पूरा चुनाव लड़ेगी। जहां पर इस पोस्टर में आप देखेंगे इस बार ना बटेंगे ना कटेंगे के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह और साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई देंगे। नारे की शुरुआत हो चुकी है और दिल्ली में इसकी एंट्री हो चुकी है, लेकिन देखना यह होगा कि इस बार दिल्ली की जनता क्या कुछ कहती है। पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव, फिर महाराष्ट्र विधानसभा में नारे की गूंज सुनाई दी। नारा हिट हुआ और नतीजा ये हुआ कि एनडीए ने न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि बम्पर जीत के साथ सरकार भी बनाई। अब वैसी ही जमीन दिल्ली में भी तैयार होने लगी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है, दिल्ली में भी वही लाइन आगे बढ़ाएगी, न बटेंगे न कटेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की इन 2 लाइनों के साथ पीएम मोदी ने एक रहेंगे सेफ रहेंगे वाला फॉर्मूला दिया। इससे पहले पीएम मोदी ने शुक्रवार को अशोक विहार की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 1675 परिवारों को स्वाभिमान फ्लैट्स की चाबी सौंपी। तो आम आदमी पार्टी पर अपने चुनावी तर्कश से तीर छोड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले तीर था शीश महल। जिस शीश महल को लेकर अरविंद केजरीवाल पर कई आरोप लगे, उस पर मोदी ने बिना नाम लिए हमला बोला। मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। सवाल दिल्ली का है, मौसम चुनावी है, लड़ाई जीतने की है और पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि दिल्ली को आपदा से आजाद कराएंगे। राष्ट्र का निर्माण हो, इसलिए आपदा को हटाना और बीजेपी को लाना है। महाराष्ट्र और हरियाणा से अलग दिल्ली के चुनाव में कई और चीजें भी मायने रखेंगे। ऐसे में यह फॉर्मूला कितना सही बैठता है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात ऑपरेशन घुसपैठिए की करेंगे। दिल्ली में लगातार घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में 5 और घुसपैठिए पकड़े जा चुके हैं। उत्तम नगर से पुलिस ने इन घुसपैठियों को पकड़ा है और डिपोर्ट तैयारी भी की जा रही है। आपको बता दें 5 और बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं। लगातार दिल्ली में अलग अलग इलाकों में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने इनका मोबाइल फोन और कागजात जब चेक किए तो ये साबित हो गया कि ये 5 बांग्लादेशी हैं और अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे थे। पुलिस ने इनको FRRO में पेश किया और इनको हिरासत में लिया गया। इससे पहले एक और बांग्लादेशी पकड़ा गया था और आपको बताते अब तक कई बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा चुका है और इसके लिए अब बांग्लादेश सेल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें इससे पहले एक और बांग्लादेशी डिपोर्ट किया जा चुका है और अब 5 और बांग्लादेशी डिपोर्ट किए जाएंगे। तो दिल्ली से 5 और बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए। लगातार घुसपैठियों के खिलाफ अभियान दिल्ली पुलिस चला रही है। बांग्लादेश सेल का भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है और मदद ली जा रही है। और चलिए अब आपको अगली खबर बिहार के पटना से बताते हैं, जहां पर बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये आंदोलन प्रदर्शन अब सियासी भेंट चढ़ चुका है। एक तरफ पप्पू यादव के समर्थक चक्का जाम करते हैं, रेल रोको आंदोलन की शुरुआत करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जन सुराज पार्टी के मुखिया जो प्रशांत किशोर हैं वो भी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। कह रहे हैं जब तक कि मुख्यमंत्री मुलाकात का समय नहीं देंगे तब तक गांधी मैदान पर डटे रहेंगे। आखिर ये जो बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन है वो सियासी रंग क्यों चढ़ता जा रहा है, क्या ऐसे इनकी मांगे पूरी होंगी? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हम लेके रहेंगे। अरे जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। कभी चीटिंग तो कभी पेपर लीक और बीपीएससी अभ्यर्थियों के टूटते सपने और इन टूटते सपनों पर सियासत बुनते राजनेता। जी हां, बिहार की यही कड़वी सच्चाई है। दावे और वादे तो तमाम होते हैं, लेकिन इस कड़वे घूंट को पीने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। बिहार में बीपीएससी का इम्तिहान देना और पास करना मानो जैसे भगवान को पा लेना है। सरकार गूंगी बहरी बनी बैठी है, छात्रों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं और विपक्ष अपना वोट बैंक बढ़ाने की कवायद में जुटा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीपीएससी विवाद का हल कब निकलेगा। यह इसलिए क्योंकि छात्रों के आंदोलन की आड़ में जमकर सियासत हो रही है। छात्रों के समर्थन का दावा करने वालों में अब इस बात की होड़ मची है कि इस मुद्दे का कैसे पॉलिटिकल माइलेज लिया जाए। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर, आरजेडी के तेजस्वी यादव और फिर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, सबने छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर नीतीश सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। वहीं पप्पू यादव ने बिहार में चक्का जाम कर नीतीश सरकार को संदेश दिया। तो प्रशांत किशोर अब छात्रों की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। प्रशांत किशोर ने अपना अनशन खत्म करने से मना कर दिया है। पीके अब इस मांग पर अड़े हैं कि जब तक सीएम नीतीश छात्रों से नहीं मिलते, छात्रों की मांगों पर विचार नहीं करते, तब तक अनशन खत्म नहीं होगा। जिन बच्चों का एग्जाम पहले हो चुका है उनकी शिकायत है, बात उनकी होनी है मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री का अहंकार इतना है कि वो कह रहे हैं कि हम मिलेंगे नहीं, तो हम लोग की भी जिद है कि उनको मिलना ही पड़ेगा और नहीं मिलेंगे तो हम लोग भी यहाँ पर डटे हुए हैं, जो करना है कीजिए। आपको बता दें कि इससे पहले प्रशांत किशोर छात्रों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे, लेकिन जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो प्रशांत किशोर मौके से